चिंता संतान हंतारो यत्पादम्बुजरेण श्रियाणान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाभिभूषणे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने इतराश्चर्यास्ता मस्वान्तागत्य कृपापुतास्ता मदीय वाचा मनुष्यं प्रवृत्ति। जलभेद ग्रंथ के अंतर्गत आज अपन श्री कल्याण राय जी के 20वें श्लोक की टीका ले रहे हैं। वो एक अपनी शेष है। उद्धतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्त वाक्यानि फलं चापि तथा ततः। विषम भाव माहो 20वां भाव कह रहे हैं। उद्धतोदकवत् इति। अब देखो, सारे जल के भेद तो कह दिए गए। अब ये 20वें प्रकार को भाव है। 20वें प्रकार को जो वक्ता है वाको भाव यहाँ कहा जा रहा है। वाके लिए महाप्रभु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि दो प्रकार के जल, या 20वें में दो वेराइटी, उन दोनों को एक मानो अलग मानो, ये अपनी चॉइस के ऊपर है। उन दोनों को एक मानो या दो मानो। मैं गिनाऊं आपको। उद्धृतोदक वत, उद्धृत उदक और पतित उदक। उद्धृत मतलब कहीं सुलायो है, और पतित उदक मतलब, पतित उदक का अर्थ क्या होगा कि गिरो है। ये दो प्रकार के जल है ना। एक तो अपन कहीं सु लाए, जैसे कुआं में से जल भर के लाए, गंगा जी में से यमुना जी में से यमुना जी भर के लाए, गंगा जी में से गंगा जी भर के लाए, तो उद्रक उदक हो जाएगा। और एक पतित उदक हो जाएगा। जाको श्री कल्याण नायक जी कह रहे हैं कि प्रासाद आदि तह पतितोदक उपकारम कुर्वन्ति। यह ढंग को कल्याण नायक जी कहना चाह रहे हैं। प्रासाद मतलब वो मकान वगैरह के वहां से जो जल गिरे, वैसो जल। तो ये जो दो प्रकार के जल बता रहे हैं, या हमें वाको भाव बता रहे हैं, उद्धृतोदक इति वाको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेज नंबर जो है 11, पेज नंबर 11 पे है। उद्धृतोदकवत इति अव्यवधानेन उक्त अमृतोद तुल्यातिरिक्तानां वाक्यानि तथा तेषामेव सर्वे भावाश्च भाववताम अप्रत्यक्ष दशायाम आदरेण ग्रहीतानि वाक्यानि भावश्च उद्धृत उदकवद उपकारम कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अव्यवधानेन उक्त,
बिना कोई व्यवधान के, व्यवधान मतलब बिना कोई हस्तक्षेप या अवरोध या कोई भी तरह से, बिना अवरोध के, बिना कोई हस्तक्षेप के तुमने वो जल झांसू ला रहे हो, तो वो जो है वो अमृतोद तुल्यातिरिक्तान, वो जो अमृत, अमृत जल की, अमृत जल के समान जो वक्ता हैं, उनसु अतिरिक्त, अमृत जल सु अलग उद्धृत जल है, और अमृत जल के समान जो वक्ता हैं उनसु अलग वक्ता, उनके जो भी वाक्य हैं और उनके जो भी भाव हैं, उन सारे भावन को उनकी अप्रत्यक्ष दशा में यदि अपन आदर पूर्वक ग्रहण करें, अप्रत्यक्ष दशायाम आदरेण गृहीतानि वाक्यानि, उनके भाव को, उनके वाक्य को यदि आदर पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, तो उद्रक उदकवद उपकारम कुर्वन्ति, जैसे लायो भयो जल जा प्रकार को उपकार करे है, वैसे ही उद्धृत जल के समान जो वक्ता हैं वैसो वादन को उपकार अपने ऊपर करेंगे। मतलब के क्लियर ना पंक्ति। तो यथा कथनचित गृहीतानि पतितोदकवत जलाशयात पृथक स्थित उदकवत, क्या कह रहे हैं? यथा कथनचित, यथा कथनचित मतलब जा प्रकार सो बने वा प्रकार को यथा कथनचित, पतित उदकवत जलाशयात पृथक स्थित उदकवत, स्थित उदक मतलब शांत जल, स्थिर जल, तो आपको स्थित उदक कह रहे हैं। मने यथा कथनचित गृहीतानि पतितोदकवत जलाशय, जल कोई जलाशय से तुम वापस ले आए हो, ख्याल में आयो? तो ऐसे इनको जो जल है वो वाक्य समान, क्या कह रहे हो गुगुन जी? हाँ जी जी, ये जो है ना आप प्रत्यक्ष दशा या वाला, वो नहीं समझ में आया। अप्रत्यक्ष दशा मतलब वो जब सेकंड हाजिर नहीं है, लैंग्वेज। उनके बातन को तुमने सुन लियो है, और जब वो हाजिर नहीं है और उनकी बात को याद करके वो को क्रियान्वय कर रहे हो, वह दशा की बात। अप्रत्यक्ष दशा में प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष दशा है, उनके वाक्य को तुमने सुने हो यूं, लेकिन आदर्शु ग्रहण कर रहे हो, कारण कि वो है तो नहीं। जैसे कोई की कोई बात तुमको क्लिक हो जाए, अच्छी लगी कोई, कोई वक्ता की कोई बात, तो वाकु या ढंग से वक्ता की बात को समझो। कोई साधारण व्यक्ति भी कभी कोई ऐसी बात बोल दे जो अपने को अच्छी लग जाए, वाकु कौन से जल माने कौन से जल की कैटेगरी में डालना, वो भी अपने को पता नहीं चल रहा है। तो उद्धृतो तक वह ढंग से ले लो। यदि अपना उपकार कर रहे हैं, यदि आदर्श अपने को वो बात उनकी क्लिक हो रही, अच्छी लग रही है, ले सको, वहां में कोई हानि नहीं है। लेकिन ये इन सब बातन में रिस्क फैक्टर मुझको एक ऐसा ही लगे कि जब तक अपने को अपने संप्रदाय को पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपने संप्रदाय को पूर्ण ज्ञान जा व्यक्ति को नहीं है, वह को ऐसे यथा कथित दूसरे के वाक्य को सुनने पे कुछ डेंजरस तो हो सके हो, मुझको ऐसा लगे। जैसे बीच में कोई सुधांशु जी महाराज करके, मैंने सुने तो कोई सुधांशु जी महाराज करके हैं,
बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मतलब अच्छो वक्ता है यूं। बाकी न्यूज में मैंने वो जब भी वाके प्रोग्राम्स आते हैं भक्ति चैनल पे, तो बहुत काफी गैदरिंग होती है और काफी धारा प्रवाह बोल, काय के ऊपर बोले यही पता नहीं चले, कोई विषय को पता नहीं चलता कौन से विषय पे बोल रहे हो। अमुक की बात बहुत अच्छी रहती, और अमुक जो है विषय को अज्ञान होने से अपने को पता नहीं चले कि ये कहाँ से बोल रहे है, क्यों बोल रहे है, या को प्रयोजन क्या है, या को क्रियान्वय कैसे हो सके। कुछ एक बातें बाकी ऐसी थी जो अपन अपना सकते थे, ऐसी बातें नहीं। तो जहां पे अपने को कंफ्यूजन है कोई बात को कि अपन नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, तो उनको उद्धृतोदकवत की कैटेगरी में या पतित उदकवत की कैटेगरी में अपन रख सके अपन, जहां अपन श्योर नहीं है। जैसे हृद है, सुध है, इन लोगों ने सब शास्त्र को अध्ययन करके बोल रहे हैं, तो उनकी बात में कुछ वा प्रकार की गहराई है तो सही। नहीं ऐसा नहीं, वहां ऐसी बात नहीं है, शास्त्र को कंसल्ट करके बोल रहे हैं। हाँ बोलो, बोलो मम। जी जी, यहाँ में जो आयो ना कि अमृत जल के समान वक्ता है उनसु अलग वक्ता, यानी वाको अमृत जल समान को साइड में कर रहे, एक्सेप्शन में डाल रहे कि वो यहाँ में नहीं ए, आएंगे उद्धृतोदक में। अमृत जल के सु अलग ये कह रहे हैं। अमृतोद ये जो कह है रहे ना, ना। अमृत हाँ। जल के समान जो वक्ता है उनसु अलग वक्ता है। उक्त अतिरिक्त वाक्यानि, अच्छा। उक्त अतिरिक्त। अभी जो कहो 17वें और 18वें श्लोक में जो कहो, 19वें श्लोक में उनसु अलग वक्ता है ये क्यों, उक्त अतिरिक्त, और उनके अच्छा वैसे। वाक्य और उनको फल वैसे ही हो जैसे वो हैं, तथा तथा यूं। जैसे जहां सुलाए है वो जल, वाको वाको गुण वो वो जल जहाँ समान ही आधार होवे। पे, हाँ जहाँ आधार पे गिर रहे हैं, और वह आधार में जहाँ प्रकार की क्वालिटी है, वैसे वो वक्ता का गुण हो जाएगा। क्योंकि बीच में कोई भी व्यवधान नहीं आयो है। व्यवधान नहीं आएगा। अच्छा ओके ओके। यहाँ में महाप्रभु जी को वाक्य भी ले सके ना ठाकुर जी जी, उनके ग्रंथ के हिसाब से। मैं वैसे सोच रहा था, आपने बाद में लास्ट में जो कही ना, वो थोड़ा मेरे को लगा कि तभी प्रेजेंस चाहिए, पर मैं उदाहरण की तरह महाप्रभु जी के वाक्य ले रहा था कि महाप्रभु जी वल्लभ वचनामृत और वल्लभ ग्रंथ वो, मुझको तो लगे क्योंकि हमें महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी समझाया के, नहीं करके। महाप्रभु जी के वचनामृत मत ले हमें। हाँ बस यही एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था। हाँ। महाप्रभु जी के वचनामृत ये हमें काउंट नहीं नहीं नहीं। कर। महाप्रभु जी तो जो है वो अमृत जल के समान माने हमें वो सागर के जैसे पूर्णा भगवतिया ये सागर शेष के। हाँ व्यासाग्नि मारुता, वहां ढंसू आ जाएंगे महाप्रभु जी, करेक्ट। वहां में शेष व्यास अग्नि में महाप्रभु जी आ जाएंगे। अपन जी ये क्लास के बाद स्वतंत्र लिख लेंगे, वहां में मैं ये सब एंगल आपको बताऊंगा, संप्रदाय के एंगल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। ये तो जी जी। जनरल अपन कोई कुछ सुन रहे हैं, जैसे मैंने ये बात कही अभी, लेकिन बहुत उमंग, बहुत मतलब सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। सुनने वही माने वही को सुनना चाहिए जाको सुनने के बाद तुम अपनी बुद्धि लगा के एक कोई ठोस निर्णय पे तुम पहुंच सको कि नहीं हाँ ये बात है कि सही है, तुमको कंपैरेटिव दृष्टि आती हो तो। ये तो डेंजरस है ऐसे लोगों को सुनना। ख्याल आया ना? जी जी। मैं धारा करेक्ट। बहन से कहना चाहूंगा कि आपने अपना वीडियो ऑफ रखियो है, क्लास में वीडियो ऑन रखना अनिवार्य है। हाँ धन्यवाद। वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है क्लास में, कहीं कि मुझको पता ही नहीं चले कि सामने की साइड वो कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा मेरे को। तो
मुझको लगा आपको ध्यान में आया होगा क्योंकि बहुत मतलब जब अपने को समझन हो संप्रदाय को अच्छी तरह से, अपने संप्रदाय को अपन ने समझ लियो हो चहु और सु, जैसे मैं यूं कहूंगा कि निबंध निबंध षोडश ग्रंथ इत्यादि को अपने को थोड़ा ज्ञान हो जाए, वाकई बाद में अन्य वक्ता को अपन सुने ना तो वो अपने को इतना हैरान नहीं करे, कहें कि महाप्रभु जी की पहली छाप अपने दिमाग पे आ जाए यूं। तो यथा कथनचित उद्ग्रहितानि पतितोदकवत जलाशयात पृथक स्थित उदकवत, माने वो स्थिर जल के समान है और लाए हुए जल के समान है। अथवा प्रासादादितः पतितोदकवद उपकारम कुर्वन्ति, जैसे एक बात समझो, गिरते हुए जल को अपन स्टोर कर लें कि नहीं? जैसे बरसात को गिरते हुए जल है, भवन में से गिरते हुए जल है, नाला के वहां से हो करके अपन नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर कर ले हैं। और आखिर राजस्थान में तो यही प्रक्रिया है, जल को स्टोर करने की प्रक्रिया है। जैसलमेर कभी आप साइड जाओ तो वहां पे तो रेगिस्तान ही आंख हो, तो वहां पे तो जल को स्टोर ही कर रहे हैं वो लोग। तो स्थिर उदकवत है, तो स्थिर उदक में जो भी कुछ खराबी आती हुआ वह खराबी के साथ वह जल को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्थिर जल जो है वो अपनी अलग क्वालिटी लिए हुए वो है। रखो भी जल उपकारी तो इतनो उपकारी तो नहीं जो है। इवन आप बॉइल वाटर को भी 4 दिन तक वापस स्थिर जल के रूप में यूज करो ना, तो चौथे दिन तो वहां में वो लेने योग्य नहीं रहेगा। वो जितनो उपकार करे, जैसे स्नान आदि के लिए उपकारक रह जाएगा, लेकिन ग्रहण करने के लिए उपकारक नहीं रह जाएगा। तो बाकी जितनी उपकारकता है वो उतनी उपकारकता को स्वीकार करके बाकी को शेष भाग वह जल से छोड़ देना। लेकिन कितनो छोड़ना कितनो लेना, वाके लिए अच्छी खासी अपने को समझ चाहिए। मैं यह श्लोक को ऐसे समझाना चाहूंगा। अथवा या कोई यदि तुमको अर्थ दूसरो करना हो, कल्याण जी कह रहे हैं, तो क्या भाववद अप्रत्यक्ष दशायाम सर्वे भावा अमृतोद तुल्यातिरिक्ता नाम उद्धृतोदकवत फलम साधयन्ति। भाव तो जैसो उनको भाव हो है, ऐसे ही भाव यदि वो नहीं भी है तो उनको भाव वही तरह से असर करे है। ये अमृतोद आदि, जो अमृतोद खाली अमृतोद को ही नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमृत जल को एक टोकन के रूप में लियो है, बाकी के सारे 19 प्रकार ले लेने। खाली अमृतोद को ही नहीं लेने, यूं कह रहा हूं। बाकी सारे 19 प्रकार के जल को छोड़ के अतिरिक्त प्रकार को जो है जल, ये वह प्रकार को जल लेना। तो जैसे उद्धृत उदक जा प्रकार से फलदायी हो रहे हैं, ऐसे ही इन वक्तन के भाव भी वा तरह से फलदायी बन गए। वाक्यानि च पतित उदकवत फलम साधयन्ति, उनके वाक्य जो हैं वो पतित उदक के जैसे फल को सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो पतित उदक क्या करे, मैं आपको एक बड़ी बताऊं बात, कि जो गिरो भी जल है, जैसे जमीन पे गिरे तो जमीन की कुछ क्वालिटी को ले लेगा कि नहीं ले लेगा? धूल वगैरह वहां पे जो भी होगी तो वो भी ले लेगा। तो वह तरह से उनके वाक्य बात तरह के होंगे। ततः तेभ्यो भावेभ्यो वाक्यभ्यश्च फलम अपि तथा तद अनुरूपमेव इत्यर्थ। या लिए उनके भाव और उनके वाक्य जा प्रकार से तुम ग्रहण कर रहे हो,
तो वाको फल भी वा तरह से होएगो, तद अनुरूप होएगो, यूं कह रहे। यथा उद्धृत जलानि स्वप्रभव गुण सदृशान एव गुणान विदधते। जैसे उद्धृत जलानि, जैसे तुम जो जल माने निकाल के ला रहे हो, स्वप्रभव गुण सदृशान एव, वहां में जो गुण हते, तो उद्धृत जल में भी वही गुण आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पर न तो ताने एव, वो आकी क्वालिटी वा गुण में नहीं आएगी। देखो, जल आनो और वहां की क्वालिटी आनी, वहां में भेद है। जैसे सीधो उदाहरण सिद्धांत मुक्तावली को समझो आप, कि जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि महात्म्य संयुता नृणाम सेवताम भुक्ति मुक्तिदा मर्यादा मार्ग विधिना तथा ब्रह्मा भी बुद्धिता तत्रैव देवता मूर्ति। मैंने जल के बारे में वहां महाप्रभु जी ने ये बात बताई है कि जैसे गंगा के 3 रूप हैं, एक आदि भौतिक जल और एक आध्यात्मिक जल और एक आदि दैविक गंगा। ये तीनों गंगा में मौजूद है। गंगा को जो जल अपन देख रहे हैं, वहां में आदि भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है और आदि दैविकता भी है। तो आदि दैविकता सबको दृष्टिगोचर नहीं हो गए है। दृष्टिगोचर क्या हो गए? खाली 2 चीज, आध्यात्मिकता और आदि भौतिकता। टू बी वेरी प्रिसाइज, आध्यात्मिकता भी दिखे नहीं है। आध्यात्मिकता भी कहाँ दिखे अपने को? जैसे तुम वैष्णव बने हो तो वैष्णवता दिख रही है कहाँ? वैष्णव, अपन वैष्णव हो कैसे पता चले? कोई अपने वाक्य सूर खाप के कोई पर निकल आएंगे क्या कि ये वैष्णव होए वो करके? वही हाथ पैर हैं, बाकी तो, लेकिन वो महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे ही गंगा जी की जो आध्यात्मिकता है वो भी दिखे नहीं, लेकिन फल में असर कैसे पड़े कि जब तुम तट पे नहा रहे हो, तो तट पे जो गंगा को फल मिले, वो उद्धृत जल जब गंगा को घर पे लाओगे तो वो फल तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं। वाको यहाँ कल्याण जी ध्यान में रख के कह रहे हैं कि न तो ताने वह वाको कल्याण जी कह रहे हैं कि जल तो वो के वो ही है, गंगा को जल भी है और गंगा को गुण भी है। तो गंगा का गुण अपनी शुद्धता को शायद वो प्रकट कर देगा, लेकिन वो आध्यात्मिकता को प्रकट नहीं करेगा, अलाउड ही नहीं है। कहीं यदि अलाउड हो जाए तो कोई तीर्थ क्यों जाएगा? तीर्थ को एक फल अलग है, गंगा के जल को नहावे सु, वहां को फल अलग है। जैसे अपन घर पे क्यों गंगा जल रखे, वहां के अपने अपने यूसेज हैं। जैसे अपने यहाँ यूसेज क्या है कि ठाकुर जी को झारी में आवे वहां प्रकार, यमुना जल, गंगा जल नहीं यमुना जल। बाहर लोग गंगा जल रखे हैं कि भाई मरते समय रखे मुंह में डाल दें गंगा जल, तो वह वो तीर्थ को फल थोड़ी मिल रहा है। मरने वाले को, मरने वाले को तीर्थ को फल नहीं मिल रहा, लेकिन गंगा मिली, इतनो कह के संतोष कर लेना पड़ेगा। या तरह से डिफरेंस आएगा, यूं कह रहे हैं कि स्वप्रभव गुण सदृशान एवं गुणान विदते। वहां में जो गंगा में जो गुण होते वही जल वहां में भी है सही, लेकिन वो के वो ही नहीं है। न तो ताने वो ही गुण है ऐसा नहीं है। तथा वैसे ही तत्त भावापि तत्त गुण सदृशान गुणान विदते। ऐसे वक्ता के गुण जो भी हैं, वह प्रकार से वह उद्धृत दल से असर करे हैं, यूं कहने भाव है। कारण के सुधा तो सदा एक रूपम एवं गुणम विधत्त इति भाव। क्या कह रहे हैं? सुधा जो है ना, सुधा मतलब अमृत,
अमृत तो सदा एक जैसी है बनी, एक रूपम सदा एक रूपम है वह गुणम विधत्त। सदा अमृत को स्वरूप तो बदले नहीं। यूं इति भाव। तो ये 20 श्लोक जो है वो जल भेद के अपन ने कल्याण राय जी के भी देख लिए और पुरुषोत्तम जी के भी देख लिए। और अपन आज कल्याण राय जी की टीका को पूर्ण कर लें अपन, शायद हो जाएगी। और पुरुषोत्तम जी की भी हो ही जानी चाहिए, लगभग तो हो ही जाएगी। आज जलभेद की समाप्ति है, समझ लो आप। इति जीवेंद्रिय गता नाना भावम गता भुवि रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णोर निरूपिता। इति जीवेंद्रिय गता उपसंहरन्ति इति इति समाप्त। अनेन प्रकारेण, देखो इति के जो है वो, इति के बहुत सारे माने 3 उपयोग हैं। इति समाप्तिवाचक भी है और इति जो है प्रकारवाची भी है। प्रकारवाची भी है वो इति प्रकारेण, या प्रकार से, या इति जीवेंद्रिय गता नाना भावम गता बोल, समाप्ति को भी सूचक इति हो गए है। तो कल्याण जी कह रहे हैं कि तुमको जैसे लेनो हो वैसे ले लो। समाप्ति सूचक लेनो हो तो समाप्ति सूचक ले लो, प्रकार सूचक लेनो है तो प्रकार सूचक ले लो। जीव आत्मा इंद्रियाणि च तेषु गता प्राप्ता। वो जो भाव है विष्णु के, जो गुण हैं, वो जीव आत्मा इंद्रियाणि च तेषु गता, उनमें गुण जो हैं विष्णु के गुण इनमें जा रहे हैं, जीव में, आत्मा में, इंद्रिय में। अतएव भुवि, भुवि मतलब आधार है। अब देखो, ये जीव इंद्रिय आत्मावान जो मनुष्य है, वाकु आधार बना रहे, वो आधार है। ख्याल में आयो ना, वो आधार है। जैसे जल को कोई आधार है, जैसे जल को कोई कुआं है, समुद्र है, नदी है, सरोवर है, तालाब है, बहुत सारे प्रकार अपन ने देखे, वो वाको आधार है। ऐसे ही वक्ता में यदि वाको दृष्टांत में सोचनो हो तो जो व्यक्ति जा प्रकार के भाव वालो हो वह प्रकार के। अतएव भूवि आधारे नाना भावम अनेक विधम सात्विक आदि भावम गता प्राप्ता। नानात्वम वो भिन्नता को वो गुण प्राप्त हुए हैं। माने जैसे आदमी को स्वभाव है, सात्विक है, राजस है, तामस है, जो वह को स्वभाव है वह स्वभावानुरूप प्रभु के गुण वह में काम करें। भाई एक ही महापुरुष जी को सिद्धांत है, वो अलग अलग जगह अलग अलग काम करे कि नहीं करे। कोई को कुछ समझ में आवे, कोई को कुछ समझ में आवे, सबको एक जैसा तो समझ में नहीं आवे। अपन हाय तो मचाते रहे कि भाई भाई तनु वित्त जाए, तनु वित्त जाए, वो दुआई देते रहे कि नहीं तनु जा वित्त जाए। ऐसी दुआई देते रहे कि नहीं तनुजा अलग करी जा सके, वित्त जा अलग करी जा सके। कोई तनु वित्त जा साथ में करने की आवश्यकता नहीं। ख्याल में तो बहुत सारे ऐसे प्रकार भेद हो सके, वो क्यों आ रहे हैं प्रकार भेद? नानात्वम व प्राप्त, गुण एक है। ऐसे महाप्रभु जी की वाणी एक ही है और वो वाणी सबके अलग दिमाग में अलग अलग तरह से अपना काम कर रहे। महाप्रभु जी भी यह हकीकत को जान रहे हैं। यानी महाप्रभु जी बात बता रहे कि इति जीवेंद्रिय गता नाना भावम तथा भूरि रूपतः और फलतश्च एव गुणा विष्णु निरूपित। भाई विष्णु के गुण को निरूपण करने को मुख्य प्रयोजन है। वे कोई आदमी के भावन को बात बताने नहीं बैठे हूं।
गुणा विष्णु निरूपिता। निरूपण को प्रयोजन विष्णु के गुण को बताना है, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। और वाको यहाँ कल्याण राय जी बता रहे हैं कि एतादृशा विष्णु भगवतो गुणा तेषाम भावानाम भगवदीयत्वात् तद्रूपत्वात् वा। क्या लाया मने विष्णु मतलब भगवान के गुण और उनके भाव भगवदीय होने के कारण उनके रूप वा तेरसु वक्तान में खिल के प्रकट हुए है। एतादृशा विष्णु भगवते गुणा तेषां भावानां भगवदीयत्वात् तद्रूपत्वात्। रूपतः स्वरूपतः ईदृशम इति यस्वरूपम इति। माने रूप और फल के भेद सु अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। जैसो रूप और फल के हिसाब से वाको जो भी रूप बन रहा है और जो भी वाको फल हो रहे हो। रूप समझो ने, कुआ को है, नदी को है, सागर को रूप है, कोई भी नदी को रूप है, वाके हिसाब से वाको फल बदल रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही जो भी व्यक्ति है विष्णु के गुणन को जो धारण कर रहे है, वो विष्णु के गुण तो एक जैसा ही है, लेकिन वह जीवेंद्रिय गतवान जो पुरुष है, जैसो व्यक्ति वो है, और वाकु विष्णु के गुण जा प्रकार से भी समझ में आ रहे हैं, वह प्रकार से तो बोलेगा ना वो। हमें बाकी गलती क्या है? गलती बाकी तो है ही नहीं। वो तो बोल रहा है विष्णु के गुण। तुमको स्वीकारना तो स्वीकारो, नहीं स्वीकारने तो मत स्वीकारो। जैसे एक बात समझो कि वो कौन है, वो आजकल जो बहुत फेमस है, वो बहुत एक जवान लड़का है ना, कौन है, क्या नाम है उसको? बागेश्वर धाम, क्या नाम है आपको? नाम मैं भूल रहा हूँ। वो कह रहा मुझको हनुमान जी लिख के दे वहां। हाँ बोल तो मित्तू। धीरेन्द्र बागेश्वर, धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर, बागेश्वर, हाँ धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री। शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने देखो अमुक बात कितनी अच्छी बोली है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़े दिन पहले आपको स्टेटस में रखे हो तो वाकई एक बात को मैंने, लेकिन वो सारी बात को वहां ढंग से बोले हैं कि हनुमान जी वकू बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं। ख्याल में आया ना? सबकी अपनी अपनी सोच है बोलने की। अपन कैसे डिसाइड करें कि क्या बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? कैसे डिसाइड करोगे तुम? और वो जो बोल रहे हो वो पाछो गलत नहीं बोल रहे हो, ऐसा वो दावा करे। मौके को मुझको एग्जामिन कर लो। तुम बोलो मैं वो लड़की को चुनूं या लड़का को चुनूं और वासु में प्रश्न पूछूं और सब बता दूं, ऐसे भी बोले हो। नक्की कैसे होगा भाई? जैसो है आपको वैसो फल मिलने वाला है। तो जहाँ ढंग से विष्णु के गुणन को ले रहे हो है, वहां विष्णु के गुण वह हिसाब से वो आपको फलदायी बनेंगे। एक्चुअली विष्णु के गुण को निरूपण करने का मेरा प्रयोजन है। सात्विक राजस तामस भाव को, भक्तान के स्वरूप को, गुण को निरूपण करना मेरा प्रयोजन नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं वो तो भेद अलग हो जाएंगे, ये मैंने तुमको समझाया है, यूं कह रहे हैं। अब तुम वकु वास्तविक परिप्रेक्ष्य में यदि समझ रहे हो तो समझो। ख्याल में आया ना? मतलब प्रामाणिकता कितनी आवश्यक है, ये बात महाप्रभु जी बता रहे हैं। अपने पहले के 50-100 बरस पुराने अपने पुष्टि मार्ग के इतिहास को अपन कंसल्ट करें तो कोई वैष्णव कभी ग्रंथ को छूतो ही नहीं होता। ये सब मोड़ा मोड़ी आपस में बैठ के जो भगवत वार्ता कर लियो करते हैं और वास्तविक सारो व्यवहार चलते हैं। कोई को प्रामाणिकता को समझने की आवश्यकता ही नहीं होती।
कोई ग्रंथ कभी कोई ने खोल के नहीं देखे कि बेचारे गरीब महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं। महाप्रभु जी को समझने की कोई ने कीमत ही नहीं करी कि भाई जो भाई कहते हो कहने दो, अपने बाप को क्या, उनके कहने का काम है। वो तो लेटर ऑन काका जी ने जब सबको रिवोक किए, कल अपन चर्चा कर रहे थे वहां, तब जाके ये बहुत बड़ी क्रांति है, सच्ची वास्तव में बहुत बड़ी क्रांति है काका जी ने जो उठाई है। आज वासु अर्धे लोग बट गए हैं, भले अर्धे बटे, बटे तो सही। महाप्रभु जी के सिद्धांत अपने को समझ में तो आए कि नहीं, और कोई माने कि नहीं माने, कम से कम मैं अपने आप में आश्वस्त हूं कि मुझको तो नहीं खबर रहती। मैं सब ये आपाधापी में जो कुछ चल रहा है आपको मान के वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। यदि काका ये बताते नहीं कि भाई अपन ये जो तनु वित्तजा कर रहे हैं, बाहर से वैष्णव से पैसा लेके सेवा कर रहे हैं, वास्तव में ये अपनी यहाँ सेवा को प्रकार है ही नहीं। और सच्ची बात है, सोचे तो ऐसे ही लगे कि कोई सु मांग के तुमने सेवा करी तो क्या करी, कोई सु भीख मांग के सेवा करी तो सेवा करी भी कहवाएगी ना। तो बहुत लेटर ऑन ये स्टेज पे अपने को रियलाइज हो गया ये बात। तो बात तुम लोगों की झूठी नहीं है भाई, तुम सुनवे क्यों गए हो। अपन यदि कच्चे हो ना, तो अपने को कोई कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। ये बात, अपन को कच्चो नहीं होना चाहिए, अपने को पक्को बने। और पक्को कैसे बनेंगे कि जब तक अपन महाप्रभु जी के ग्रंथन को समझन नहीं कर लेंगे, तब तक अपन पक्के बन नहीं सकते। तो ये बात अपन ने देखी। तो इति ईदृशम एतत् फलम निरूपिता विवेचिता इत्यर्थ। वह प्रकार के फल जो है अपन ने देखे। जलानामिव भावानां भेदा यत्र निरूपिता जलभेद इति ख्यातो ग्रंथोऽयं भावबोधकः। ख्याल में आयो? जलानामिव भावानां माने जो जलानाम एव जल के जैसे जो भाव हैं, उनके भेद यत्र निरूपिता जलभेद इति ख्यातो। जलभेद या नाम से जो है ये ग्रंथ जो है भाव को बोधक है, भाव को बताने वाला है। श्री विठ्ठलेशांघ्रि सरोज पीठम कल्याण रायेण मुदा प्रणम्य। देखो क्या कह रहे हैं कि विठ्ठलेशांघ्रि। अब ये जो है ना, विठ्ठलेश इनके दादाजी हैं। हो, ये हरिराय जी के पितृचरण है, ये कल्याण राय जी। महाप्रभु गुसाई जी के गोविंद राय जी, गोविंद राय जी के कल्याण राय जी, और कल्याण राय जी के हरि राय जी। तो ये अपने दादा को स्मरण कर रहे हैं कि श्री विठ्ठलेशांघ्रि सरोज पीठम कल्याण रायेन मुदा प्रणम। मैं अपने गुसाई जी के चरण कमल में नमन करके, एक बात समझो, नमन करके या कल्याण राय ने मुदा आनंद सु श्री गोविंद सुत प्रोक्ता टीका राग बताम हरो। यूं कह रहे हैं कि गोविंद सुत प्रोक्ता, गोविंद को बेटा मैं, मेरे द्वारा कही भाई ये जो जलभेद नाम के ग्रंथ की जो टीका है वो मैंने भावपूर्णा मुदे भूयात सुंदरी व अल्प भाषिणी, ये जलभेद नाम की मैंने टीका लिखी है। लेकिन ये यूं कह रहे हैं कि रागवतम हरो, भाई जिनको ठाकुर जी से प्रेम है ना, उनके लिए ये टीका बहुत काम की है। यूं कह रहे हैं रागवताम हरो भाव पूर्णा मुदे भूयात सुंदरी व अल्प भाषिणी। माने अल्प भाषिणी सुंदरी हो ना, वाक्य समान ये मेरी टीका कल्याणकारी बने। तो कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो ना, वो कम बोले, ऐसो ऐसो है कहावत।
अल्पभाषिणी, सुंदरी अल्पभाषिणी। कोई बहुत सुंदर औरत हो ना, वो बहुत ज्यादा नहीं बोले, कम बोले। यूं। ऐसे ही मैंने बहुत कम बोले है, उनके जैसे ही है, तुमको आत्मसंतोष कराने वाली ये टीका हो है, ऐसो मैं सोच रहा हूँ। और मृषो अद्य, अनवद्यम व बालस्येव कृपालवः, क्षमन्ता विठ्ठलाधीश चरणा प्रभो मम। मृषा मतलब झूठ, गलत। यदि मैंने यहाँ में कुछ गलत कह दिया है, ख्याल में आया ना, गलत कह दिया है, तो अद्य या में मैंने कुछ यदि मृषा अनवद्यम, ख्याल में आयो, तो वो बालस्य वो कृपालव है। एक बात समझो कि वाकु बालस्य वाकु बाल चेष्टा समझ लो ना, मेरे बालक ने कोई चेष्टा करी ऐसे समझ के वाकु जो है क्षमता विठ्ठलाधीश चरणा प्रभु, वो मेरे प्रभु विठ्ठलाधीश जो है मुझको क्षमा कर देंगे यदि मैंने बाल चेष्टा से कुछ गलत बात कह दी है तो। यूं कल्याण राय जी कह रहे हैं। तो इति श्री विठ्ठलेश्वर चरणैकतान श्री कल्याण राय विरचिता जलभेद टीका संपूर्ण। ये जलभेद टीका या तरह से यूं कह रहे हैं कि विठ्ठलेश गुसाई जी के चरण में एक तान रहने वालों, ये जो कल्याण राय है, वाक्य द्वारा विरचित ये जलभेद की टीका संपूर्ण भई। तो अब जो है वो पुरुषोत्तम जी की पुरुषोत्तम जी की टीका पेज नंबर 26 नहीं, पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे। एवं भगवत गुणाधार भूतानाम जीवानाम भावान तद अधिकरण भूतान जीवांश भगवत गुण स्वरूप फल भेदार्थम निरूप्य उपसंहारन्ति। देखो क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो गुण हैं और भगवान को जो स्वरूप है, वह को अधिकरण कौन में है? जीव में है। और वो जीव कैसो है? इंद्रिय गता में, माने इंद्रियवता में, यूं कह रहे हैं। माने उन वक्तान के जो भी भाव हैं, वह को निरूपण यहाँ पे यो जा रहे हो है। प्रभु के गुण व जीव में जा प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, वह प्रकार तो मैंने यहाँ वक्तान के भेद समझाए हैं जल के माध्यम से। इति वासो वो कह रहे हैं, इति जीवेंद्रिय गता नाना भावम गता भुवि रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णु निरूपिता। हाँ बोलो, आनंद जी बोलो। जैसे यहाँ एवं भगवत गुणाधार भूतान, भूतान को अर्थ क्या होगा जैसे? गुण को जो आधारभूत जो है ना, ओके, ठीक है। गुण को जो आधारभूत भाव है वो क्या है? वक्तान को भाव। गुण को जी, आधार क्या है? वक्तान को बराबर। भाव। जी जी जी, भले। जैसे धन्यवाद। जल को आधार जो भी है वैसे। इति मतलब उक्त प्रकार है ना, उक्त प्रकार मतलब 20 श्लोक में जा प्रकार जो हमने कही वह प्रकार से। भूमि मतलब भूलोक है, भूलोक में जीवेंद्रिय गता, वो जीवेंद्रियगत भाव हमने तुमको बताए हैं। तो जीवेंद्रिय गत भाव तुमको बताए, वाको अर्थ क्या है? जीव मतलब कौन? कि शरीर विशिष्टा चेतना, जो शरीर विशिष्ट चेतना है वो जीव कही जाए। इंद्रियाणी मतलब मनोवाक चक्षु प्रभृति, प्रभृति नहीं।
जब मन वाणी और आंख वगैरह जो है वो सब है, वो मन वाणी चक्षु आदि इंद्रियां में है, शरीर विशिष्ट जीव में, वह जीव की हम बात कर रहे हैं, यूं कर। और उनमें जा करके अनेक प्रकार के भावन को रूप लेने वाले जो भगवत गुण हैं, उनके बाद भाव मैंने तुमको समझाया था। तदगता तेषु स्थिता नाना भावम गता, वह जीव में अनेक प्रकार के जो नाना भाव हैं, वो तत्र स्थित्यैव रूपतः फलतश्च अनेक भावम प्राप्ता। ख्याल में आया? माने रूपतः और फलतः वो अनेक भावन को रूप ले रहे हैं। वो जो गुण हैं प्रभु के, वो अनेक भावन को रूप ले रहे हैं। तो विष्णु हो व्यापक भगवतो गुणा धर्मा निरूपिता नितराम कथिता। मतलब कह रहे हैं कि विष्णु जो व्यापक है, वाके जो गुण हैं, मतलब वाके जो धर्म हैं, वो यहाँ निरूपित करे गए। नितराम कथिता, अच्छी तरह से कहे गए। तथा च भगवन निष्ठत्वेनैक रूपेपि आधार भेदेन तल्लिंगा तद अनुरूप फलाश्च भवन्ति। वो गुण काय में, कौन में विराज रहे हैं वो गुण? तो कह रहे हैं भगवन निष्ठ, भगवान में वो सारे गुण हैं। लेकिन वही सारे गुण एक रूप होवे पे भी आधार भेदेन, और आधार के भेद सु इन जीवेंद्रियगत जो माने वक्ताएं हैं, उनमें आधार भेद के कारण तल्लिंगा तद अनुरूप फलाश्च भवन्ति, उनके अनुरूप वो फलदायी बन जाएं। वह प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं ठाकुर जी के गुण। गुण ठाकुर जी के ही हैं, लेकिन अलग रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे जल आधार के साथ अलग रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे इति तद आधार स्वरूपम विचार्य, यानी आधार को, स्वरूप को विचार करके वाक्य ज्ञान के लिए जीव संगो भगवत भक्त ही विधेय। कितनी बढ़िया बात पुरुषोत्तम जी ने अपने को यहाँ समझाई है कि एक बात समझो कि ठाकुर जी गुण तो ठाकुर जी में विराजे हैं, लेकिन वो गुण जब इन वक्तान के माध्यम से, इन अनेक प्रकार के वक्तान में जब वो ठाकुर जी के गुण प्रविष्ट हुए हैं, तो वो अलग अलग जो है आधार को स्वरूप हो जाने के कारण अलग अलग भाव को प्रकट करे है। तो जीव को क्या करना है? जीव आधार के हिसाब से उनको स्वरूप और फल बदल जाएगा, और स्वरूप और फल बदल जाने के कारण यानी वो गुण जो आधार में प्रकट हो रहे हैं, वाको तुमको ज्ञान हो जाए। भगवत भक्त ही विधे हो, भगवत भक्तन को महाप्रभु जी को बताना है कि भाई तुम परीक्षा कर लो कि तुमको कौन को सुनने हैं, कौन को नहीं सुनने हैं। यानी मैंने ये जल भेद बताए हो, यूं कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। मैंने वाको देखभाल करके ही तद ज्ञानार्थम जीव संगो, जीव को कौन को संग करना चाहिए, भगवान मैंने वो तुमको विचार करना चाहिए। तो न तो कथनचित गुण सत्ता मात्रेण, भाई भगवान के गुण ये तो बता ही रहे, तो यार चलो या को संग करो। अरे ऐसे मत करियो, कोई को फॉलो मत करियो। थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, आपको परीक्षण करो, फिर आपको फॉलो करो। अत्र उपसंहारे, यहाँ उपसंहार में गुणा निरूपिता, गुण निरूपित किए गए। इति कथने न, ऐसो कहो गयो होने सु गुण निरूपणमेव मुख्यम, गुण को निरूपण ही मुख्य है। भाव तद आधार निरूपण तु तद उपोद्घातया प्रासंगिकम इति बोधितम। भाई वक्तान को निरूपण क्यों करना पड़ो? कहेंगे भगवत गुण को निरूपण करना तो या के लिए, वो तो प्रासंगिक बात है। वो भगवान के गुण अलग अलग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये तुमको नहीं समझ में आती यदि मैं वक्ता को उदाहरण तुमको नहीं देता तो। यूं महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। तो प्रासंगिक बात है, या के लिए मैं यहाँ पे वक्तान के गुण के माध्यम से मैंने तुमको विष्णु के गुण निरूपित किए हैं। अब यहाँ देखो
कि पुरुषोत्तम जी भी यही बात कह रहे हैं और कल्याण राय जी भी यही बात कह रहे हैं। तो इति श्रीमद वल्लभाचार्य चरणैकतान पीताम्बर आत्मज पुरुषोत्तम विरचिता जल भेद विवृति संपूर्ण। याद रसो महाप्रभु जी के चरण में एक तान रखने वालों पीताम्बर को जो पुत्र है पुरुषोत्तम वाके द्वारा रची गई ये जलभेद की विवृति यहाँ संपूर्ण हो रही है। तो श्री वल्लभाधीश की जय। ये अपन ने जलभेद ग्रंथ यहाँ पूरा कियो और करुणानाथ जी और पुरुषोत्तम जी जैसे दिग्गज टीकाकारन को अपन ने डील करे तो महाप्रभु जी की अपने ऊपर बड़ी महती कृपा रही कि अपन ने यह ग्रंथ को कब अपनो ये ग्रंथ प्रारंभ भयो तो कोई को याद है क्या डेट? डेट याद नहीं रही जितनो भी भयो है समय, लेकिन मोको लगे कि अपन ने या के साथ अच्छो न्याय कियो है जलभेद ग्रंथ के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो स्वतंत्र लेख पूर्णा भगवदिया वालों ले लेंगे और वो एक क्लास में हो जाएगा। वाके बाद या जलभेद की क्लास के वेकेशन हो जाएगी। लगभग 1 महीना को समय मैं आपको दे रहा हूँ। तो दिवाली के पहले शायद अपन यहाँ की परीक्षा ले लेंगे जलभेद की, फिर दिवाली को वेकेशन आ जाएगा तो फिर वाके बाद पंचश्लोकी पंचपद्यानी बाद में शुरू करेंगे दिवाली के बाद। हाँ बोलो मम। जी जी, नेक्स्ट संडे राधाष्टमी है तो शनिवार को आपको रखना है। नेक्स्ट संडे राधाष्टमी है ना? हाँ तो बराबर है। राजा तो की अपन क्लास नहीं है तो शनिवार को आप रख पाएंगे। हाँ तो शनिवार को ले लेंगे ना अपन, रविवार के बदले शनिवार को। बस तो ये एक वीक रहेगा जलभेद को। फिर परीक्षा जिनको देनी हो परीक्षा वो लोग जो है वो उमंग को जो है वो लिखा दें नाम जिनको भी देनी है। कोई को फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको पुष्टि परीक्षार्थी ग्रुप में उनको ऐड कर लिया जाए। तो आप लोगों को भी बड़ो सहयोग रहे हो। आप लोगों ने इतनी शांति और धीरज से सुने मेरे को तो आप लोगों को भी बड़ो उपकार है। आपके माध्यम से सत्संग हो पाए हो तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आश्रय को पद करें अपन यहाँ। हाँ बोलो आनंद जी। जैसे बाद की जो टीका जो वल्लभ कृत है वो कौन की, जैसे आपने एक बार कही थी लेकिन भूल गए हो। गोकुलनाथ जी की है। नहीं नहीं, वल्लभ कृत गोकुलनाथ जी की है, वल्लभ रामायण की। हाँ तो दूसरे भी एक वल्लभ जी है ना कोई। वो काका वल्लभ जी हैं, वो लेख वाले सुबोधनी जी वाले। अच्छा, अभी जो जिनको उत्सव गए जो। अच्छा अच्छा। ये सुबोधनी जी में अपन जो लेख पढ़ रहे हैं ना जी जी जी। वो ओके ओके ओके। वो काका वल्लभ जी वो विठलेश्वर जी के पुत्र हैं। बराबर। ओके। और वो विठलेश्वर जी हैं जिनको समग्र भागवत कंठस्थ थी। मतलब टिपारा उनके वाले। पिता लेख वाले वल्लभ जी के पिता को अच्छा। विठलेश राय जी को। तो एक द्वारकेश जी को भी ऐसे थे ना जो सर्वोत्तम में वो भागवत हाँ के। घन्नू जी महाराज उनको भी भागवत कंठस्थ। वो जगह कौन से घर के आवे द्वारकेश जी। छठे घर के हैं शायद। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली मैं देख के कंफर्म करूंगा लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है। लेकिन ये काका वल्लभ जी प्रथम घर में। जी जी जी। वो तो अभी उत्सव हुआ ना 2-3 दिन पहले ही। हाँ अभी उत्सव है। जी जी। हमारे हम प्रथम घर वाले ही हैं। जय हो प्रभु। जय हो। हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो धारा बहन। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। ये पुस्तक कौन सा है? पुष्टि विधानम? नहीं नहीं पुष्टि विधान नहीं है, टीका है ना ये। टीका संघ है ये वो। पुस्तक है आपके पास? जहाँ में नहीं है। खाली संस्कृत टेक्स्ट है। हाँ में हाँ। ग्रुप अभी आप कहाँ ग्रुप पे हालोल में है। हो?
नहीं, हालोल से हम घर आ गए जीजी। घर आ गए? तो हालोल में मिल जाती है पुस्तक आपको, अ, डिलक्स वो एडिशन और साधारण। नहीं, शायद हालोल में मिलती है कि नहीं मुझको पता नहीं है, लेकिन शायद काका जी के पास मिल जाएगी पुस्तक, मुझको लगा है। क्या दीदी ख्याल है, ऑनलाइन उसको में कहाँ भेज मिलेगी? दूँ? हैं? ऑनलाइन में भेज दूँ, वो अपलोड करी हुई है मैंने टीका की। हाँ, तो आप ऑनलाइन से भी अपलोड कर सको, अच्छा जीजी। मैंने डाउनलोड कर सको, सॉरी। हाँ हाँ। हमने सबने वहीं से प्रिंट आउट ले ली है, सिर्फ जलवेद ग्रंथ की टीका है। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, बोल वैश्व। દીદી એક્ઝામ બેઉ નો આવશે કલ્યાણરાયજી પુરુષોત્તમ બેઉ બેઉ નો ટીકા દીધી तुम लोगों को कौन की देनी है, वहां की ले लो परीक्षा। પુરુષોત્તમ तुम लोग नक्की करके वोट करके मुझको बताओ कि कल्याण राय हाँ जी देनी है कि पुरुषोत्तम जी देनी है कि दोनों देनी है। हाँ દીદી નક્કી કર્યું वोट करियो मुझको। ये हाँ एक पोल पोल डाल देने उमंग। हाँ जी, डाल दूँ वो, डाल दूँगा। हाँ, हाँ બરાબર तो आश्रय को पद करें अपन। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के, साधन और नहीं आकलि में, जासो हो निवेद, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, गड़ीन चरणान के।